जो मैं तुझे फिर से याद दिला दूं। ये शादी नहीं है, ये शादी नहीं है, ये शादी, ये एक सजा है जो मैंने दी है तुझे, और मुझे भी। दत्ता के राज में अगर गलती करेगी तो सजा तो मिलेगी, फिर चाहे गलती करने वाला दत्ता खुद क्यों ना हो। ये मेरी सजा है कि मैंने तुझ जैसी से दोस्ती, सुप्रिया जैसी से प्यार। कैसे भूल गया कि प्यार की राह में सिर्फ धोखा ही, सिर्फ धोखा। तुझे अपनी आंखों के सामने रख रहा हूं इसीलिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना कर पाऊं। कभी नहीं। साहब, आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरी जान ले लो, बन अपने आप को सजा मत दो। यही सोचा था मैंने कि तेरी जान ले लूं, लेकिन इतनी छोटी सी सजा, एक ही झटके में तू आजाद, और मैं भी। मौत से तो तू डरती नहीं, तुझे मौत से कुछ बदतर देना चाहता हूं। तेरी सजा यही है कि तू दत्ता के साथ जिएगी। हाँ, एक जिंदा लाश बन के।
चेहरे पे और हाथ पे खून लगा है। बंद कर मेरे भलाई का ये नाटक। कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं पिघलने वाला नहीं। खून की बात करती है। ये खून तो कुछ भी नहीं नकू। ये तो किसी और का खून। ये तो किसी और का। मेरे अंदर झांक के देख। खून ही खून रिश्ता नजर आएगा तुझे। रिश्ता नजर आएगा। जो जख्म तूने दिया ना मुझे नकू, वो अब कभी नहीं भरेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। जब जब मेरे जख्म से तीस उठेगी, तू भी कराएगी। जिंदा रखूंगा मैं इस जख्म को, ताकि तुझे जख्मी देख सकूं। ये दर्द मुझे याद दिलाएगा कि दर्द ही तेरी सजा है। तेरी सजा है। तुझे किसी से, किसी बात से, किसी सजा से डर नहीं लगता ना? कौन उठाएगा ये भांडी? कौन धोएगा ये? बार्बी, ये काम तेरा और तेरे बेटी का है, पर वो तो मार्किन बन गई इस घर की। सोच रही होगी बेटी की शादी बहू से हो गई तो मालकिन बनकर कुछ काम नहीं करेगी। नाम खराब करके रख दिया नौकरों का। अगर चल, बात करने का टाइम नहीं। ये बहनों, मेरे को बोलना जो भी बोलना है वो, मेरी बेटी को कुछ मत बोलना। कुछ नहीं किया है मेरी बेटी ने, वो जानता है कुछ नहीं किया है वो। कुछ चाहिए क्या? क्या बात है काकी, इतनी उदास क्यों? ओह, समझ गई, बेटी की याद सता रही है ना? हाँ, तो बेटी भी कहाँ तुझसे दूर है, यही ऊपर वाले कमरे में तो है। जा, जाकर मिलना उससे। एक बात बता काकी, अब तो तेरे सर से कल्लो रानी का बोझ भी उतर गया और मुफ्त में शादी भी हुई, वो भी भाव से। अरे तुझे तो दत्ता भाऊ जैसा दामाद मिला है, तू खुश नहीं है? हमें लगा तेरी बेटी कोयल है, पर वो तो कौवा है।
रंग काला, दिल और दिमाग भी काला। काली बिल्ली बनी महलों की रानी। वाह, कमाल है ना। देख रूप्स, मन में लड्डू फूट रहे हैं पर चेहरे पे कितना दुख है। बेटी डायन और माँ चुड़ैल। अरे कैसी माँ है तू? कल से तेरी बेटी भूख से तड़प रही है। हमारी बहनी कुछ खिलाएगी नहीं उसे? वो क्या है ना काके, हमारे घर में तो नौकर भी 4 बार खाना खाते हैं। लक्कू तो फिर भी इस घर की बहू है। जा खिलाना उसे खाना। सोच मत, जल्दी कर। अब पाटिल परिवार की बहू ज्यादा देर तक भूखी रहे अच्छा नहीं लगता ना। जा जा। अरे लीला ताई, तू ये नक्कू की चिंता कब से करने लगी? देख रूप्स, सास और दामाद की मुलाकात होनी भी तो जरूरी है ना। चलकर तमाशा देखते हैं। सो क्यूट ना, चले। भाऊ, आप ठीक तो है ना भाऊ? अरे पण भाऊ, आप अकेले गए क्यों? क्या जरूरत थी अकेला खतरा मोलने की भाऊ? धोखेबाजों की सजा आप हमको क्यों दे रहे हो भाऊ? क्या भाऊ, अब हम पर भी भरोसा नहीं बचा क्या? भाऊ, तुमने मेरे को बोला भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जा। अरे क्या बैठेगा भाऊ? अभी अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी तो बैठ जा।
सर पे खून सवार था, इसलिए खून बहाना जरूरी था। मेरे दुश्मनों को लगा होगा कि अभी दत्ता कमजोर हो गया है और यही सही वक्त है हमला करने का। मैं उन्हें यही बताना चाहता था कि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। अन्ना को लगा होगा कि उसके आदमी। ओ अन्ना, वो साला वापस आ गया। हाँ, और उसी ने हमारे 5 आदमियों को मारा। इसीलिए मैं उसके अड्डे में घुस के उसके एक एक आदमी को चुन चुन कर मार के आया। उसने हमारे 5 आदमियों को मारा, उनके 10 आदमी मरे। हिसाब बराबर। आओ, वो साला बहुत कमीना आदमी है। पलट कर वार जरूर करेगा, उसकी पुरानी आदत है भाऊ। और मैं अभी अपने आदमियों को खबर कर देता हूँ। जल्दबाजी मत कर बाजी, पूरी बात खत्म होने दे। पिछले कुछ सालों में अन्ना की ताकत बढ़ गई है। अब उसकी हर हरकत पे हमें नजर रखनी होगी। बहुत सी चालें हैं जो पुरानी है, हम जानते हैं। कुछ नहीं होंगी। वो कोशिश कर रहा है कि हमारे गैंग में उसके आदमी शामिल हो जाए। अब जहां से मैं आ रहा हूं वहां 11 लोग थे। 11? पण भाऊ, आपने तो 10 बोला। दस उसके, एक हमारा। घर का भेदी, धोखेबाज साला। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। उसी घर के भेदी को ढूंढ निकालना था। दुश्मन से हाथ मिलाने वाले को दुश्मन के घर से पकड़ के लाया। आओ, अब सिर्फ नाम बताओ। अभी का अभी उसका भेजा निकल कर आता है। मैं नहीं बाजी, आज से दत्ता धोखेबाजों को मौत की सजा नहीं देगा। आज के बाद हर गद्दार एक ही सजा पाएगा, मर मर के जीने की। भीख मांगेगा लेकिन मौत की।